हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर अभी तीसरे पैर का टाइम हो रहा है और मैं बच्चों के लिए दूध बनाकर ले आई हूँ। पहले मैंने अपने और मम्मी के लिए चाय बनाई थी, तो हम दोनों ने चाय पी ली, बच्चों को अब दूध दे दिया है और फिर ये ट्यूशन जाएंगे दूध पी करके। तो अभी ना परी यहाँ पर अपने कानों के जो मोती हैं वो पहन रही थी, जो मैं घर से बनवा कर लाई थी ना इसके, वही। तो जैसे कि इसके कान के छेद पहले बहुत बारीक थे, वो कानों में नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब इसने ना नीम की सीख डाली, सूखी हुई सीख कान में डाली, तो फिर वो थोड़े से छेद बड़े हो गए और अब उसके जो कान के मोती हैं वो सही से उसके कान में आज आ गए थे। गिप्पी को देखे किस तरह से कर रहा है, मतलब परी उसको कह भी रही थी कि जब कैमरा चलता है तुम इस तरह मत किया करो, अच्छा नहीं लगता, लेकिन बच्चे हैं। हेलो एवरीवन। तो जो मेरी नानी है तो उन्होंने मेरे ना कानों के मोती बनवाए थे गोल्ड के। तो मेरे कान के जो वे थे छेद के थे वे बारीक थे, तो वे मैंने ना गिर गिर मोटे कर लिए। तो ये मैंने पैर लिए है। और मेरी दादी की ना नाक की लौंग खो गई थी, तो वो मिल गई है और दादी ने वो पैर भी लिए। तो मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि मेरे आज कानों के बहुत अच्छे हो गए हैं। परी के कान के छेद बड़े हो गए हैं, बहुत छोटे छोटे आज हैं। इसके मोती भी आ गए हैं कान में। परी पूरी खुश हो रही है कि किसके कान के मोती कानों में आ गए। देखो मेरी लौंग खो गई थी और काफ़ी दिनों में पाई है और वो टोते थे, पर आज पा गई है, बहुत खुशी की बात है। तो आज काफ़ी दिन बाद मम्मी ने अपने नाक में अपनी लौंग पहनी है। क्योंकि कैसे हो आप सब? गिप्पी ट्यूशन से आ गया है। कहाँ गया गिप्पी? आ तो गलों चमक आ रही मेरे लाइट लग रही। गिप्पी गिप्पी आ गया। मैं मम्मी के पीछे था। दांत कहाँ गए गिप्पी के? दांत बेटा दिख नहीं रहा। एक दांत तो आ गया ना गिप्पी, देखो देखो देखो, एक दांत आ गया, जरा सा आ गया, थोड़ा सा आ गया, थोड़ा सा। अभी गिप्पी ट्यूशन से आ गया है और परी आएगी अभी थोड़ी सी देर में, क्योंकि उसका वर्क रह गया है, इसका हो गया कंप्लीट, तो ये जल्दी आ गया। और अभी शाम के बज रहे हैं 5। ये बच्चे 3:30 बजे ट्यूशन जाते हैं, 3:30 पौने 4 बजे, और 5 बजे तक आ जाते हैं। तो अभी जो हमने कल वो वॉल हैंगिंग बनाया था ना, ऐसा ही एक और बनाया है आज परी ने, तो थोड़ा सा अधूरा रह गया, उसको आकर के पूरा करेगी। और अभी बाहर बंदर आ गया था, मम्मी का जूता उठा के ले गया, पता नहीं दिया नहीं दिया, अभी तो मैं देख के आई थी, नहीं दिया था। फिर मम्मी लगी हुई थी छुड़ाने में, फिर मम्मी जाके बैठी कि अपने आप छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि बंदर यही काम करे, कभी किस दिन कपड़े, तौलिया, चप्पल, जूते कुछ भी उठा कर ले जाते हैं। सांस चढ़ गया। मेरे बेटे को सांस चढ़ गया, सांस चढ़ गया। और जब भाग भाग के खेलेगा तो सांस ही चढ़ेगा। और जामी कैसी बैठी बाहर बिचारी चुपचाप, बहुत भौंकी। जब बंदर आए थे ना कि भी जामी एक सांस भौंक रही थी, लेकिन बंदर इतने जाली में कि बिल्कुल नहीं डरते जरा से भी। तो अभी मैंने सारे कपड़े धोए थे, सूख गए हैं, और अभी उनको मैंने सबको ऐसे काम लगा नीचे तो नीचे। तो अभी मैंने सारे कपड़ों की तह लगा के अलमारी में लगा दिए हैं। और आज पता है परी ने अपने कानों में अपने ईयरिंग्स पहन लिए हैं, जो पापा ने बनवाए थे ना उसके, वो ईयरिंग्स सोने के, हाँ सोने के ईयरिंग्स उसने पहन लिए। क्योंकि जब हम घर गए थे उसके कानों के छेद बहुत बारीक थे, तो उनमें वो नहीं आ रहे थे। लेकिन घर से आने के बाद में फिर उसने कान में नीम की सीख डाली थी, पहले गिल्ली डाली थी तो वो नहीं, छेद बड़ा हुआ छोटा ही रह गया। फिर सूखी हुई जो नीम की सीख होती है ना, वो डाली थी, उससे कान का छेद थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो उसमें आराम से आज उसने अपने गोल्ड वाले ईयरिंग्स पहन लिए हैं। बारीक बारीक से मोती हैं, ज़्यादा मोटे नहीं हैं, क्योंकि बच्चों को जो कानों में पहनते हैं बारीक बारीक से अच्छे लगते हैं, मोटे अच्छे भी नहीं लगते। और मम्मी ने भी आज अपनी नाक वाली लौंग पहन ली है। वो हुआ क्या था, जब मैं घर गई थी तो उसमें ताला डलवाना था, तो मम्मी ने कहा जब तुम घर जा रही हो, अगर सुनार के गई तो इसमें ताला डलवा कर ले आना। जब मैं घर गई तो मैंने उसमें ताला तो डलवा दिया, लेकिन उसको रख कर भूल गई कहीं पर। फिर जब आने लगी तो मेरी बहन ने कहा कि अपनी सास की जो लौंग है उसको उठा के रख ले, मैंने रख लिया। लेकिन जब मैं यहाँ आई फिर मैं उसको भूल गई रख के, पता नहीं कहाँ रखी, और 1 डेढ़ महीना हो गया मैं जब से उसका, मतलब जब भी मेरी याद आ रहा ना, जब भी ढूंढ रही है अपने पर्स में कि मैंने पर्स में रखी थी लौंग, पता नहीं कहाँ गई। और मुझे टेंशन होती थी लौंग होगी, सोने का खोना भी अच्छा नहीं होता, फिर दूसरी बनवानी पड़ेगी, सोना बहुत महंगा हो रहा। लेकिन महंगा हो या सस्ता हो, जो चीज़ बननी वो तो बननी है। तो मम्मी को भी 3-4 दिन पहले कह दी कि मम्मी लौंग तो मैंने खो दी, लेकिन बनवानी तो है ही, अब जिस दिन टाइम लगेगा इनका बनवा के ले आवेंगे। बल्कि मैंने भी उनके सामने बताया भी नहीं था कि लौंग खोगी, सोचा था जिस दिन मतलब सुनार के यहाँ जाएंगे तभी बताऊँगी। लेकिन थैंक गॉड कि आज वो लौंग पागी। क्योंकि पता क्या हुआ, कल जब मैं काम कर रही थी कुछ, तो काम करती करती मैं यही सोच रही थी लौंग मैंने कहाँ रखी घर से तो मैं लेके आई थी, मैंने रखी कहाँ, मेरे को याद नहीं आ रहा था। फिर आज मेरे जब याद आया उस दिन, मतलब कल मेरे याद आया, तो मैंने आज फिर वो ढूंढी,
जब मैंने ढूंढी तो वो पर्स में ही पा गई, जिसमें मैंने अपनी नमस्ते जी। नमस्ते जी, ये रे परी के कानों के इयररिंग्स, वो भी सोने के। सोने के खुश है पैर के। तो फिर वो पा गई आज और मम्मी ने पहन भी ली, तो अच्छी बात है, सोना खोना भी नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स चलिए फिर अभी किचन में चलते हैं, खाने का देखते हैं क्या बनेगा, फिर बाद में आप लोगों से बातें करेंगे। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ रात का खाना बनाने के लिए। तो एक तरफ तो मैंने गैस पर दूध रख रखा है गर्म होने के लिए, और दूसरी गैस पर रख रखा है कुकर सब्जी का। तो टमाटर मैंने डाल दिए हैं और टमाटर अच्छे से मिक्स हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस उसमें भी मटर और आलू डाल दूँगी शाम को। आज मैं आलू टमाटर और मटर की ही सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने जीरा भी डाल दिया है सब्ज़ी में और प्याज भी डाल दी है। कभी कभार तो मैं केवल जीरे में ही सब्ज़ी को छोंक लेती हूँ जब जल्दबाजी होती है, नहीं तो फिर प्याज भी डाल लेती हूँ। और बस यहाँ पर सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी, फिर उसके बाद बस रोटियाँ सेकनी रह जाएगी। तो यहाँ पर सब्ज़ी बनाने के बाद में स्लेब पर थोड़ा सा जो है सामान बिखरा हुआ था, वो मैंने समेट कर रख दिया है। और स्लेब भी गीली हो रही थी, जब सब्ज़ी बनाते हैं तो कहीं कुछ लग जाता है, तो उस सबको साफ़ कर लिया है। और उसके बाद रोटियाँ सेकूँगी। यहाँ पर अभी मम्मी छत पर जो है गोसे लगा रही है, जो ये कल गोसे पाते थे ना, तो उन सबको खड़ा कर देंगी, जिससे कि ये अच्छे से सूख जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत होती है देखिए इस काम में। पहले तो उपले बनते हैं, फिर उनको थोड़ा सा जब सूख जाए तो खड़ा करते हैं, और जब ज़्यादा सूख जाए तो जो बिटोड़ा बनाया हुआ है ना, इसमें लगाते हैं। तो सब कामों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और गांव में तो सभी औरतें ये सब काम करती ही है, क्योंकि हमें चूल्हा भी चलाना होता है जब कभी कभी खाना बनाते हैं या पानी गर्म करते हैं, तो इनकी ज़रूरत पड़ती है। और ये जो इस पर पल्ली बांध रखी है, इसलिए बांधी क्योंकि अभी 2 दिन पहले बारिश का मौसम हो रहा था, तो हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी, तो इसीलिए जो है बिटोड़े पर पल्ली बांध दी थी कि वे जो उपले हैं वो भीगे ना। और बस अभी परी नीचे आ रही है मेरे पास में। परी ही गई थी छत पर अपनी दादी के साथ, बैठी बातें कर रही थी, तो उसी ने वहाँ का थोड़ा सा वीडियो बनाया है। क्योंकि मैं तो छत पर कम ही जाती हूँ, बच्चे ही चले जाते हैं, थोड़ी सी देर बैठ जाते हैं, घूम लेते हैं। कि देखिए बाउंड्री नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर बच्चों को मैं ज़्यादा नहीं जाने देती छत पर, डर लगता है जाते हुए। और अभी यहाँ पर बना रहे हैं हम मीठे चावल। जो हमने दिन में आज चावल बनाए थे ना, वो थोड़े से बच गए थे, तो शाम को हम चावल नहीं खाते अभी, क्योंकि नुकसान देते हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने कहा इनको थोड़े मीठे बना लेते हैं। मैंने कहा मीठे मुझे नहीं पता किस तरह से बनेंगे, और फिर मुझे रोटी भी बनानी थी। मैंने कहा चलो आज आप ही बना दो, कैसे बनते हैं मीठे चावल। तो यहाँ पर सौंफ डाल करके, थोड़ा सा घी और सौंफ डाल करके छोंक लगाकर हमने डाल दिए चावल। उसके बाद डाल दिया चीनी, और थोड़ा सा डाला था इसमें पानी, और फिर उबाल देने के बाद ये इस तरह से बनकर हो गए हैं तैयार। देखिए कितने अच्छे और टेस्टी भी बने थे। बच्चों ने भी खाए, बच्चों ने नहीं, परी ने, मम्मी ने खाए थे। सारा काम तो फिनिश हो गया है। और अभी ये सब्जी लेकर आए थे कुछ, तो मैंने वो सारी सब्जियां भी धो करके रख दी है। जब लाते हैं ना बहुत सारी सब्जियां एक साथ ही लाते हैं, फिर एक साथ इतनी बनती तो नहीं है, सूख जाती है। का ऐसा है ना कि पानी नहीं चढ़ जाएगा, फिर सुबह को मुझे खाना बनाना है तब काम आ जाएंगी। यहाँ पर सारी सब्जियां मैंने धो करके रख दी है ये। और मटर तो मैंने नहीं धोए, ऐसे ही रखे हुए हैं अभी पन्नी में, बल्कि मटर आज ही ख़त्म हुए थे। मैंने जो है दाने निकाल करके मटर के रख दिए हैं कटोरी में। तो वे जब सब्जी बनाती हूँ ना, तो आसानी रहती है, जल्दी काम हो जाता है। वरना क्या होता है, जल्दबाजी में अगर हम आलू टमाटर या आलू गोभी बना रहे हैं ना, तो मटर नहीं डालते, क्योंकि मटर छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज ना तीसरे पैर मम्मी ने थोड़ी सी मटर रखी थी, वे छील देगी, मैंने छील देती हूँ, खाना बनाने में आसानी रहेगी। और आप लोगों ने उन डॉक्टर के बारे में पूछा था ना, तो मैंने आपको बताया था अपनी कल की वीडियो में कि वे शामली के पास कच्ची गढ़ी में रहते हैं। और जो उनका फ़ोन नंबर है वो मैंने कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों को रिप्लाई कर दिया है। जिन लोगों ने मुझसे फ़ोन नंबर मांगा था, मैंने उनके पास रिप्लाई कर दिया है। तो आप लोग उस पर कॉल करके उनसे बात कर सकते हो और वहाँ का पक्का एड्रेस उनसे ले सकते हो। वैसे तो जो उनका एड्रेस है वो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को उनके यहाँ जाने से, दवाई लेने से काफ़ी आराम होगा। तो फ्रेंड चलिए फिर अभी अपनी वीडियो का एंड कर लेते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।